सुप्रभात बच्चों। आज हम संधि में वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। कल की कक्षा में हम लोगों ने संधि के कितने भेद है, संधि की परिभाषा के बारे में जाना। संधि के भेद कितने हैं? 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो उसमें से हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में जाना। स्वर संधि में भी क्या है, उनको भी 5 भेदों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयाति संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में हम लोगों ने जाना। दीर्घ संधि में हम लोग ये जाना कि अगर ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो अंतिम जो उच्चारण है वो दीर्घ में ही परिवर्तन होता है। गुण संधि में हम लोगों ने जाना कि किस तरह शब्द परिवर्तन होते हैं जब स्वर के साथ, चाहे वो अ हो या आ हो, अगर उसके साथ जब ई और बड़ी ई का मेल होता है तो किसका उच्चारण होता है? ए का उच्चारण होता है। उसी तरह आ स्वर के साथ जब ओ का मेल होता है तो ओ का उच्चारण होता है। ऋषि का री जब अक्षर आ के साथ जुड़ जाता है तो अर में परिवर्तन होता है। ये हम लोगों ने गुण संधि में जाना। आज हम वृद्धि संधि में क्या बदलाव होता है वो देखेंगे। वृद्धि संधि ने क्या, सबसे पहले उसकी परिभाषा जानेंगे। बच्चों, परिभाषा यानी डेफिनेशन। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए ऐ हो तो उसका परिवर्तन किस में आएगा? औ में आएगा। तब दोनों मिलकर क्रमशः ऐ और औ हो जाता है। वर्णों के इस मेल को तथा इस मेल से उत्पन्न परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। तो आज हम उदाहरण द्वारा देखेंगे किस तरह जो अ और आ है, इन स्वरों के साथ ए ऐ जब मिल जाता है तो ऐ में ही परिवर्तन होता है। अगर अ आ के साथ ओ औ मिल जाता है तो औ में ही परिवर्तन होता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों, जैसे ए प्लस ए। आपको यहाँ पे दोनों शब्द समांतर दिखेंगे बच्चों। यहाँ पर भी एक लिखा गया है और यहाँ पर भी एक लिखा है। जब हम दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो क्या शब्द में परिवर्तन होता है? क्या करके उच्चारण करते हैं? एक ऐ यहाँ पे उच्चारण आता है। क्यों? यहाँ पे बताया गया है अ और आ, इन दो स्वरों के मेल में अगर ऐ आता है तो अंत में क्या आएगा? ऐ ही आएगा। वो कैसे? एक लास्ट जो ध्वनि है वो उच्चारण कैसे होता है? अ में होता है। प्लस ए, यहाँ पे देखा हम लोगों ने अ आ स्वरों का जो मेल है, अगर ए ऐसे यानी अ के साथ ए का मेल हो रहा है तो यहाँ भी क्या है? ऐ में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे शब्द क्या आएगा? एकैक। है ना बच्चों? यहाँ एकैक करके आया। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। ऐ आ महा प्लस ऐश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, यहाँ पे ए आया है बच्चों, यहाँ पे अ का उच्चारण होगा। उसी तरह यहाँ पे महा आ का उच्चारण होगा, आ अक्षर प्लस ऐ, तो अंतिम क्या आएगा स्वर? अंतिम जो उच्चारण क्या आएगा? ऐ ही आएगा। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे महा प्लस ऐश्वर्य को? महा और प्लस ऐश्वर्य को महेश्वर, यानी ये जो महा है वो ऐ में परिवर्तन हो गया है, महेश्वर्य। इस तरह हम इसका उच्चारण करेंगे। अब हम देखते हैं अ आ के साथ जब ओ औ मिलता है तो उसका उच्चारण क्या है? औ में ही परिवर्तन होता है।
जैसे मधुर, मधुर प्लस ओधन। बच्चों यहाँ पे देखते हो आप, मधुर प्लस ओधन। मधुर अ का उच्चारण यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको साउंड आता है अ का, प्लस ओ, यानी अ के साथ ओ जुड़ गया तो उसका अंतिम उच्चारण क्या आएगा? औ आएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? मधुरौ, मधुरौधन। इसका उच्चारण कैसे होगा बच्चों? ये जो र है ओ में जब मिलता है, ओ से मेल खाता है तो ओ में परिवर्तन होता है, यानी र का र, मधुरौधन। उसी तरह और एक हम एग्जाम्पल जानेंगे, महा प्लस औषधि। यहाँ पे बच्चों आप आ का उच्चारण देखते हैं, महा, आ का उच्चारण देखते प्लस औ, यानी जो हा है वो किसमें परिवर्तन होगा? हौ में, महौषधि, महौषधि। इस तरह यहाँ पे क्या है? परिवर्तन होता है। यानी यहाँ पे आप लोगों ने देखा अ आ के साथ जब ए ऐ मिलता है तो आई का ही उच्चारण होता है। उसी तरह जब अ आ के साथ ओ औ का मेल होता है तो औ का उच्चारण होता है। ये सब कुछ वृद्धि संधि में आती है। जैसे आपको पता चलेगा, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एग्जाम में लिखने के लिए, यन संधि किसे कहते हैं? यदि पहले शब्द में अंत में छोटी ई या बड़ी ऊ यानी छोटी ऊ या बड़ी ऊ या री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमशः य और व तथा र हो जाता है। स्वरों के इस मेल तथा मेल के कारण हुए परिवर्तन को यन संधि कहते हैं। तो यन संधि के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों, यन संधि इसके एग्जाम्पल द्वारा, उदाहरण द्वारा हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे जब ई और बड़ी ई के साथ अन्य स्वर हो तो वह य में क्या है? परिवर्तन होगा। वो कैसे? इति, इति प्लस आदि। यहां पे देखते हो बच्चों आप, इति छोटी क्या उच्चारण हो रहा है, प्लस आ, लेकिन किसमें परिवर्तन होगा? य में। तो हम इस शब्द को किस तरह लिखेंगे? इति प्लस आदि इत्यादि। इस तरह से लिखा जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं बड़ी ई के साथ देना चाहूंगी, नदी प्लस उर्मी। यानी किस तरह बच्चों? छोटी ई बड़ी या छोटा हो या बड़ा हो या री
ये जो 4 अक्षर के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उसके मेल से क्या है, य, व और र में परिवर्तन होता है। जैसे ई और ई के साथ जब अन्य स्वर आते हैं तो वो य में परिवर्तन होता है। जब उ के साथ अन्य स्वर आता है तो वो व में परिवर्तन होता है। जब री के साथ अन्य स्वर आता है तो वह र में परिवर्तन होता है। ये मैं आप लोगों को ई के उदाहरण दे रही हूँ। जैसे नदी प्लस उर्मी, क्योंकि इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, बड़ी ई। ये वाला बात नहीं है। ये जो है उन्होंने क्या कहा है, इन दोनों के साथ स्वर में कौन सा भी आ सकता है अक्षर, चाहे वो हो, आ हो, आ, या फिर ए हो, कुछ भी हो। ये अन्य जो आते हैं उसके साथ जुड़ने के बाद वो क्या है, परिवर्तन होते हैं। जो पहला अक्षर है ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ यानी छोटी ई और बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर आए तो वह य में परिवर्तन होता है। इसके बाद हम उ और उ के बारे में जानेंगे। नदी प्लस उर्मी क्या है, नदुर्मी न, यहाँ पे हलंत लगेगा बच्चों, युर्मी। क्यों यहाँ पे बड़ी उ की मात्रा लगी है, क्योंकि ये उ है। यहाँ पे य का उच्चारण हुआ है लेकिन ये उ होने की वजह से इसकी मात्रा य के नीचे होती है, नदुर्मी। अभी हम देखेंगे उ अक्षर के बारे में। जिस तरह उ और बड़ी उ के साथ जब अन्य स्वर जुड़ जाता है या अन्य अक्षर आता है तो किसमें परिवर्तन होता है, व में। इसके उदाहरण है बच्चों, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। यहाँ पे आप देखते हो उ का उच्चारण आ रहा है, छोटी उ का, और यहाँ पे क्या है, आ। उ और आ किसमें परिवर्तन होगा, वो में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, स्वागत, स्वा। आपका उच्चारण हो रहा है लेकिन किसका, व का क बन जाता है, स्वागत। उ और आ के मिलने से वो बन गया, तो स का स्वा बन गया। आ के साथ जुड़ने के बाद ये वाह, स्वागत। उसी तरह बड़ी उ के साथ हम देखेंगे, वधु प्लस एक। यहां पर देखते हो बच्चों आप, वधु बड़ी उ प्लस एक, तो यहाँ पे ए आया है, बड़ी उ और ए मिलने से क्या बनेगा, वो। यहाँ पर दूसरे शब्द में जो पहला अक्षर है वो कौन सा भी स्वर हो सकता है, लेकिन जो पहला अक्षर का जो अंतिम उच्चारण है वो क्या होना चाहिए, उ या बड़ी उ। तब क्या है, इसके मेल से वो में परिवर्तन होता है। पहले हम लोगों ने छोटी ई और बड़ी ई में क्या देखा है, अगर उसके साथ किसी भी अन्य स्वर को मिलते हैं तो वह किसमें परिवर्तन होता है, य में परिवर्तन होता है। तो ये वधु प्लस एक क्या आएगा, वधवैक। इस तरह क्या है बच्चों, यहाँ में वो में परिवर्तन होता है, तो आपको पता चलेगा कि यह यन संधि में। अभी हम रिएक्शन में देखेंगे। जब ये जो री है, ऋषि का री अन्य स्वर से मिलता है तो यहाँ पे क्या आएगा, र।
स्वर के साथ ये मिलेगा तो र में परिवर्तन होगा। जैसे पितृ, ये क्या है, ऋ की मात्रा है, प्लस अनुमति, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखो री आएगा इसका उच्चारण से, प्लस अ, तो किसमें परिवर्तन होगा, र में। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे इस शब्द को, पित्रानुमति, पित्रानुमति, इस तरह से लिखा जाए। यहाँ पे आप लोगों ने जाना ई, ऊ और ई किस तरह अन्य क्या है अक्षर में परिवर्तन होते हैं। ई य में परिवर्तन होता है और ऊ व में परिवर्तन होता है और जो र है री है वह र में परिवर्तन होता है। अभी हम जानेंगे बच्चों अंतिम वाला आयादी संधि। आयादी संधि यानी क्या, किसे कहते हैं आयादी संधि। आयादी संधि जब पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। इसे आयादी संधि कहते हैं। तो बच्चों जिस तरह शब्द परिवर्तन होता है, जब आपको एक शब्द दिया जाता है संधि विच्छेद करके लिखिए, तब आपको पता चल जाता है कि यह कौन सी संधि, यन संधि या आयादी संधि है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है ए, ऐ और ओ, औ जब दूसरे शब्द के आरंभ के भिन्न स्वर से मेल खाते हैं तो क्या है, ए का जहाँ ए है वो क्या बन जाता है, ऐ, और ऐ जो होता है उसका भी आय होता है, आय आता है, ओ का औ होता है और औ का आव होता है। वो किस तरह हम जानें, ए का क्या बनता है बच्चों, ए का ऐ, याद रखो ए का ऐ का क्या आता है आय, आ में परिवर्तन होता है। ए का भिन्न स्वर जैसे शो, प्लस शे प्लस अयन, शे प्लस अयन। यहाँ पे आप देखते हो बच्चों ए का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है अयन, तो क्या आएगा शयन, शयन, ओय करके उच्चारण होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए आया है। जब हम इसको मिला के लिखते हैं तो शयन, शे को श का श होता है, लेकिन क्या है इन दोनों में क्या उच्चारण आता है, अय करके उच्चारण आता है। अभी हम आय भी देखेंगे, ऐ में वो आय में कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ पे ऐ करके आएगा, नहीं प्लस अक, तो यहाँ पे बच्चों ऐ आता है और यहाँ पे अ। अभी हमें कैसे पता लगाना है, ए और अ आया तो ऐ और अ आने से आय, आ करके आएगा आय, तो ये शब्द किस तरह परिवर्तन होगा, नए प्लस नायक, इस तरह से लिखा जाए। अभी हम जानेंगे बच्चों ओ और औ में कैसे परिवर्तन होता है। ओ के लिए ओ प्लस अन, ओ प्लस अन, तो यहां पे कौन सा उच्चारण आएगा, ओ प्लस
तो बच्चों ओ औ जब आता है, ओ के साथ जब अन्य स्वर मिलता है तो किसमें परिवर्तन होता है? औ में। औ में परिवर्तन होता है। तो बच्चों इसे आप कैसे लिखोगे? पो प्लस अन, पवन, अवन, पवन, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण आ रहा है अ। जब ओ के साथ अ मिलता है, अ करके उच्चारण आता है, तो पो का क्या बनता है? पवन, पवन, पवन। औ में कैसे परिवर्तन होता है ये हम लोग जानेंगे। औ प्लस अन, ये अ का क्या बनेगा? औ प्लस अ, यहाँ पे ओ प्लस औ, औ प्लस क्या बनेगा? आ। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? औ का आव आया, तो पो का क्या बनेगा? पावन। इस तरह क्या है, हम ये जानेंगे कि यह आयामी संधि। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने स्वर संधि के पांच भेदों को जाना। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयामी संधि। तो अगली कक्षा में बच्चों हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। उसमें कितने भेद आते हैं, उसकी परिभाषा, वो सब कुछ हम क्या है व्यंजन संधि में, और विसर्ग संधि के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।